12 साल बाद एनडीए में लौटे रामविलास पासवान, लोकसभा चुनावों के लिए एलजेपी और बीजेपी में गठबंधन। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस गठबंधन का मैं स्वागत करता हूं और श्री रामविलास जी पासवान ने जो यह फैसला किया है, मैं इसके लिए अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने किया ऐलान। गठबंधन के ऐलान के बाद बोले रामविलास पासवान, इस बार बनेगी एनडीए की सरकार। मोदी जी का जहां तक सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट हो चुकी है। एनडीए ने ऑलरेडी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये क्या कहते हैं कि इसलिए उसमें आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 54 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे नितिन गडकरी, नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। आपकी अंजलि दमानिया से होगी टक्कर। बीड से गोपीनाथ मुंडे को मिला टिकट, नॉर्थ ईस्ट मुंबई से किरत सोमैया उम्मीदवार। हिमाचल के कांगड़ा से पूर्व सीएम शांता कुमार लड़ेंगे चुनाव। बीजेवाईएम के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हमीरपुर से बने उम्मीदवार। मशहूर जादूगर पीसी सरकार जूनियर को भी मिला टिकट, बरासात से होंगे बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने किया 54 उम्मीदवारों के नामों का फैसला। बैठक में मोदी भी थे मौजूद। बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विवाद, नरेंद्र मोदी चाहते हैं वाराणसी से लड़ें चुनाव। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी सीट छोड़ना नहीं चाहते मुरली मनोहर जोशी, खबरों को लेकर जताई नाराजगी। मुरली मनोहर जोशी ने संघ से पूछा सवाल, मीडिया में कौन फैला रहा है गलत खबरें। विवाद की वजह से अटक गई है यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट, दूसरे राज्यों की लिस्ट जारी। फिर से उठी राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग, कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की बैठक में मनीष तिवारी की अपील। सोनिया के सामने मनीष तिवारी की दलील, राहुल कर रहे हैं नेतृत्व तो पीएम उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस को होगा फायदा। दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की पहली बैठक, 2014 के लिए रणनीति पर माथापच्ची। बैठक में मौजूद थे सोनिया गांधी और राहुल समेत तमाम दिग्गज। कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया जीत का भरोसा। बैठक में दागियों को टिकट नहीं देने का फैसला, भ्रष्टाचार को लेकर भी हुई चर्चा, जनसंपर्क अभियान तेज करने की जरूरत। आज मिशन दक्षिण पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, कर्नाटक में 2 जगहों पर मोदी की रैली। सुबह 11 बजे गुलबर्गा में रैली करेंगे मोदी, शाम 4 बजे हुबली में लोगों को संबोधित करेंगे गुजरात के सीएम। आज यूपी के दौरे पर राहुल गांधी, लखनऊ के आंगनवाड़ी सेविकाओं से करेंगे मुलाकात, बाराबंकी में करेंगे रोड शो। आज बीजेपी का रेल रोको आंदोलन, विशेष दर्जे को लेकर केंद्र सरकार पर उपेक्षा का आरोप। बीजेपी ने आज बिहार में रेल और सड़क रोकने के लिए की है अपील, राजधानी ट्रेनों पर भी पड़ सकता है असर। आज मनमोहन कैबिनेट की बैठक, चुनाव के मद्देनजर कई लोक लुभावन फैसलों की उम्मीद। बढ़ाया जा सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, करीब 50 लाख कर्मियों को होगा फायदा। बढ़ाई जा सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र, 60 से हो सकता है 62 साल। लोकसभा चुनाव के खर्चे बढ़ाए जाने पर भी हो सकता है फैसला, 40 से 70 लाख
करने पर विचार कर रही है सरकार। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों पर भी सरकार ले सकती है फैसला, लाया जा सकता है अध्यादेश। दिल्ली से सटे नोएडा में चंद घंटों के भीतर बलात्कार के 3 मामले, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बुजुर्ग महिला गिरफ्तार, 2 साल की पोती की हत्या का आरोप। बच्ची के शरीर पर मिले थे जख्म के 24 निशान, मासूम के पिता पर भी मारने पीटने का इल्जाम। दिल्ली के नजफगढ़ में सनसनीखेज वारदात, 19 साल के लड़के का बेरहमी से कत्ल, 4 गिरफ्तार। आरोपियों ने हरियाणा के झज्जर में ले जाकर युवक का किया मर्डर, घर वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे पर बवाल, ट्रक से कुचलकर हुई थी 2 बाइक सवारों की मौत। बाइक पर लौट रहे थे 2 भाई, ट्रक ने कुचला, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में स्कूल टीचर पर बच्चे के यौन शोषण का आरोप, लोगों ने की शिक्षक की पिटाई। लोगों ने स्कूल में भी मचाई तोड़फोड़, 4वीं क्लास का छात्र है पीड़ित बच्चा। लुधियाना के पौष इलाके में 2 गुटों में जबरदस्त फायरिंग, दोनों गुटों के 4 लोग घायल, मौके पर धरा गया एक आरोपी। एशिया कप में आज टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका से, दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार। मौजूदा फॉर्म में श्रीलंका का पलड़ा भारी, टीम इंडिया के चैंपियन बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा। एशिया कप में भारत और श्रीलंका 18 बार आए हैं सामने, टीम इंडिया ने 5 बार जीता है एशिया कप। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत पर महेंद्र सिंह धोनी ने दी बधाई, टीम के साथ कैप्टन कोहली की जमकर की प्रशंसा। एशिया कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 72 रनों से दी शिकस्त, बोनस अंकों के साथ हासिल की जीत। बिहार के गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, लोकसभा स्पीकर ने रखी नींव। वडोदरा में नमो अगरबत्ती की धूम, खरीदने के लिए मोदी समर्थकों की उमड़ी भीड़। कोलकाता में सियासी रंग में डूबा फैशन बाजार, नेताओं और पार्टियों की थीम पर लॉन्च की गई साड़ियां। मुंबई में सलमान खान ने लॉन्च की कपिल सिब्बल की म्यूजिक एल्बम, केंद्रीय मंत्री ने लिखे हैं गीत, रहमान ने दिया है संगीत।